अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग है शॉपिंग से रिलेटेड, ग्रॉसरी से रिलेटेड। आज मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड्स को शॉपिंग करने के लिए तो जा ही रही हूँ, जो मैं बहुत कम जाती हूँ। सबको पता है मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी सिस्टर भी मुझे साथ ले जाना नहीं पसंद करती, क्योंकि उनका कहना होता है कि तुमने रोने लग जाना होता है। मुझे चीज़ें पूरी नहीं लेने देती, फिर मुझे कहती हूँ घर चलो घर चलो। तो बस फिर आज दूसरी सिस्टर की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ, घर की चीज़ें लाने वाली थी। तो सुबह हमने एज़ यूजुअल नाश्ते में, मैंने बताया था कल हमने साग बनाया था, तो रात को आप ही ने वो तैयार करके रखा था। सुबह फिर उसको तड़का लगा के और मकई की रोटी के साथ सब ने नाश्ते में एंजॉय किया। वैसे सब लोग इसे मकई की रोटी के साथ ही खाते हैं, सरसों का साग बहुत यम्मी लगता है। मैं भी मकई की रोटी के साथ ही खाती हूँ। और फिर चाय पी और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद ही बाज़ार चले गए। तो हमें लानी थी घर के लिए मिर्चें। लाल मिर्चों का पाउडर ना ख़त्म हुआ था, तो हम लोग जो बना बनाया मिलता है हम वो नहीं लेते। हम ख़ुद लेकर मिर्चें और वहीं से फिर पिसवा के लाते हैं, क्योंकि जो किराना स्टोर से या कहीं भी मार्ट वगैरह से लेना, तो उसका ना रंगत हंडिया की सही नहीं बनती। सालन कोई भी बना लो तो वो रंगत सही नहीं आती, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी पड़ती है, और उनका जायका भी यानी बहुत कम कड़वा होता है। तो इस तरह से अगर हम लेते हैं ना, तो इसका जायका भी सही होता है, और फिर ये होता है कि अपनी पसंद की जो सबसे तीखी वाली हो, जिसकी रंगत भी अच्छी हो ना, तो वो मिल जाती है। फिर हमने यहाँ से ली थी 1 kg 1200 की, और यहीं से पिसवा ली। उसके बाद हमने करनी थी सब्ज़ियाँ लेनी थी सैलड वगैरह के लिए, और हफ़्ते के लिए 2-3 सब्ज़ियाँ और चाहिए थी, यानी वीक में जो बननी होती हैं अब्बू के लिए मोस्टली, तो वो ली हमने। सैलड की चीज़ें ली वो ख़रीद के। फिर उसके बाद हमने लेनी थी चाय की पत्ती, तो वो भी हमारे ये कि हमें फ़ायदा है कि घर के पास ही सारी किराना स्टोर, ग्रॉसरी, ये हर तरह की चीज़ें ना यहाँ घर के पास से ही मिल जाती हैं। बस ये कि कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए कोई दुपट्टे या लेस वगैरह लेनी हो, लेस भी बिल्कुल घर के पास से मिल जाती है। तो मतलब मकसद कहने का ये कि हमें कोई कन्वेंस वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम मतलब ऐसे ही खुद ही चले जाते हैं, तो बग़ैर उसके कन्वेंस के। तो फिर मैंने दुपट्टे लेने थे अपनी शर्ट्स के साथ। मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी एक लाइमलाइट की, तो वो मैंने स्टिच करवानी थी, तो आप ही कहती चलो साथ वो भी ले लेते हैं। तो अब हम बाकी शॉपिंग करने के बाद ये दुपट्टे की शॉप की तरफ जा रहे थे, और ये है शॉप जहाँ से मैंने दुपट्टे लिए हैं अपनी 2 नहीं 3 शर्ट्स के साथ। तो मैं वो आपको फिर दिखाऊंगी घर जाके मैंने कौन से ख़रीदे। तो साथ साथ मैं ये बना भी रही थी, मैंने सोचा कि मैं आज इसके बारे में ही व्लॉग बनाती हूँ, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जितना हो सके फैसलाबाद घुमाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे जो मैचिंग दुपट्टे चाहिए थे वो मिल गए थे, ज़रा मुश्किल से ही मिले थे, और मुझे पसंद भी ज़रा मुश्किल से आते हैं। तो आप ही मुझ पर गुस्सा होती रहती है कि वो इतने बेचारे निकाल निकाल के दिखाई जा रहे हैं और तुम्हें पसंद नहीं आते। तो बस फिर ये है कि एट द एंड इतने सारे उसने दिखाए मुझे, और फिर मुझे जो है वो पसंद आ ही गए थे, तो मैंने ले लिए। और फिर हमें चाहिए थी एक क्रीम, तो हम एक कॉस्मेटिक्स शॉप पे गए, वहाँ से हमें नहीं मिली। तो इस दौरान में ही हमारी नज़र जो है वो नए एक स्टोर, यहाँ पे भी $1 स्टोर सब ने सुना होगा, काफ़ी सिटीज़ में है, यहाँ फैसलाबाद में नहीं था, तो यहाँ पे भी वो उसकी न्यू ब्रांच जो है वो ओपन हो गई है। तो फिर हम उसका विज़िट करने भी चले गए। हमने सोचा देखें जाके कि यहाँ पर क्या क्या कुछ है। वैसे हमने जो है वो देखा है बहुत कुछ होता है इस, यानी इसका $1 स्टोर में ये होता है कि जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे वो आपको डॉलर की जो प्राइस रिसेंट चल रही होगी ना उसी में मिलेगी। तो यानी कि 160 में थी हर चीज़, और इसमें तकरीबन हर चीज़ ही थी, किचन से रिलेटेड, क्रॉकरी और कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ग्लासेस, ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। हम लोग इरादा नहीं करके गए थे कि ऐसी कोई चीज़ें लेनी हैं, बस वो कुछ ज़्यादा मेन ग्रॉसरी करनी थी और दुपट्टे ही लेने थे मैंने एक तो बट फिर यहाँ जाके देखा काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और रीज़नेबल प्राइस लग रही थी। तो मुझे अच्छी भी लगी ज्वेलरी की, इयररिंग्स और ना चेन अच्छी लगी थी, बट फिर मैंने नहीं ली। आप ही कहने लगी कि नेक्स्ट हम आएंगे, तो फिर किचन की भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो अब
उस वक्त जहन में नहीं आ रहा था कि क्या क्या हमें ज़रूरत है किचन के लिए। तो फिर आप ही कहती कि घर जाकर तो फिर लिस्ट वगैरह बना लेंगे, तो फिर दोबारा आ जाएंगे लेने के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि सारा विज़िट तो कर लें, देख लें क्या क्या कुछ है। फिर ये इसका ऊपर वाला फ्लोर था, ऊपर वाले फ्लोर पे भी क्रॉकरी और कप ग्लास हर तरह के, ये देखें काफ़ी कुछ था। और मज़े की बात इसकी ये मुझे लगी कि सब कुछ 160 में था यानी कुछ भी अगर अच्छा लग जाए, बहुत कुछ अच्छा लग भी रहा था लेकिन फिर ख़रीदा नहीं इसी वजह से कि अब बाद में आएंगे तो फिर तसल्ली से सब कुछ ख़रीद के लेके जाएंगे। तो ये कि मुझे अच्छा लगा इसका, मैंने देखा है रिव्यू यूट्यूब पे बहुत सी लड़कियों ने दिया है, तो आज मैं खुद देख कर आई हूँ तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये भी घर के पास ही हो गया तो हमें अब ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, यानी एक ही जगह से सारी चीज़ें ख़रीद लिया करेंगे, इसका ये बेनिफिट है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़िश लेनी थी। हमारे एक रिलेटिव ही हैं, वो गांव में रहते हैं, तो उन्होंने बोला था फ़िश भिजवाने का, तो उनके लिए ख़रीदनी थी। भाई असल में बिज़ी थे तो वैसे वही लेकर आते हैं, तो फिर अम्मी ने बोला कि आप लोग ही ला दो, उनको चाहिए, ज़रूरत है उन्हें, वो ली। बस फिर उसके बाद हम घर आ गए थे और फिर घर आके जो मिर्चें पिसवाई थी उनको खोल के खुले बर्तन में रख दिया था, क्योंकि वो गर्म होती हैं ना पिसने से, तो थोड़ी उनको हवा लगनी चाहिए। वैसे मोस्टली लोग ऐसे ही पिसवाते होंगे या बनी बनाई लाते हैं, तो हमें तो वैसे ये वो दूसरी पसंद नहीं होती, हम ऐसे ही लाते हैं मिर्चें। और ये थे मेरे दुपट्टे जो मैंने ख़रीदे थे, 3 चाहिए थे मुझे, 2 तो मैंने लिए मल्टी कलर्स में। आजकल विंटर है ना तो मैंने शॉल टाइप ही लिए हैं, थोड़ा नॉर्मल ही स्टफ़ है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बारीक है ज़्यादा, तो ये होता है कि बंदा ले लेता है, हिजाब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और वैसे भी दुपट्टे के तौर पे भी। तो ये थे वो कलर जो मुझे चाहिए थे। और फिर उसके बाद हम जब वापस आए, ट्यूशन टाइम भी हो गया था और हमारे घर गेस्ट भी आ गए थे, तो फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, उनको सर्व किया। और बस फिर उसके बाद कोई ख़ास काम नहीं किया, क्योंकि आज थोड़ा सर में दर्द था, मैं तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, तो बस फिर कुकिंग वगैरह भी कोई नहीं की। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला व्लॉग तो वॉइस ओवर करके अपलोड करूँ अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।